यहाँ पर किसानों की आमदनी दुगनी करने की जा रही, तो ये जमीनी हकीकत इसकी कितनी आपको सच्ची नजर आती है? ये तो ख्याली बोला, कुछ नहीं। ये ऐसा हो थोड़ी सकता है। जब किसान मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग लागू करो, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, उस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, अपनी तरफ से ही बजट पेश कर रही है। किसान नेताओं की किसी की राय नहीं ली जाती है, किसानों की समस्याओं पर जमीनी स्तर पर उनका कोई सोच नहीं है, उनका कोई काम करने वाला सरकारी कोई कर्मचारी नहीं है जो किसानों से मिलकर के ऐसी योजना बनाए। वो अपनी मर्जी से बनाते रहते हैं। एक मिनट शरद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, सरकार को दिक्कत क्या है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करने में? कांग्रेस के सरकार में शुरू मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मजदूरी कर लो जाके और वहां जाके 3,000 रुपए की नौकरी कर लो, खेती मत करो। नहीं, रामनारायण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग कहते हैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनाना, कोई बोलता है आईटी प्रोफेसर बनाना है। कौन कहता है कि मैं अपने बेटे को किसान बनाना चाहता हूं? ऐसा है कमल जी, जो बजट की बात कर रहे हो आप, तो केंद्रीय बजट हो चाहे स्टेट का बजट हो, 67 साल से बजट पेश होते आ रहे हैं और किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। किसान की माली हालत पर कोई सुधार नहीं हुआ है और बजट से ही नहीं होता है, और भी कई कारण है जिससे हो जाता है। जैसे आपके ये जो 9,000 करोड़ लेके भाग गया, ये बजट में नहीं है। 1,20,000 करोड़ रुपए व्यापारियों के माफ कर दिए, ये बजट में नहीं है। लेकिन किसानों के नाम पर जब भी कोई सुविधा या कोई सहूलियत देने के प्रयास किया जाता है तो इस देश के अर्थशास्त्री मिलकर कहते हैं देश कंगाल हो जाएगा। किसानों के लिए 5 पैसा खर्च करती है तो फूंक फूंक कर कदम रखती है सरकार, और जो उद्योगपति हैं वो करोड़ों रुपए डकार जाते हैं और किसानों पर उसका भार पड़ जाता है। जयसिंह जी, आप अर्थव्यवस्था बजट किसानों के लिए पेश करती है, उनमें किसानों का फायदा कम और इनके आदमियों का ज्यादा होता है। जब भी विदेशों में यहाँ पर सवाल यही है कि का, क्या यहाँ पर पहले से मानसिकता बना ली जाती है और उसी के आधार पर यहाँ पर नीतियां बनाई जाती है। लेकिन सवाल ये भी है, जब किसानों की बात हो रही तो ग्रामीण रोजगार की भी बात होनी चाहिए, और जब बजट में 38,500 करोड़ का प्रावधान मनरेगा पर किया गया है तो क्या माना जाए यहाँ पर रोजगार के हालात बदलेंगे, खासकर ग्रामीण परिवेश में? और इसके साथ ही क्या यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि जो गांवों से पलायन था वो यहाँ पर थमेगा और जो किसानी के प्रति रुझान था वो भी जमीनी स्तर पर बढ़ता नजर आएगा? गांव में सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, कभी भ्रष्टाचार था ही नहीं। ये भ्रष्टाचार है, नरेगा ने गांव के हर आदमी की रग रग में ये नरेगा ने भ्रष्टाचार पैदा कर दिया। होता कुछ नहीं है, गाँव में खड्डे कर दिए, कई जगह ऐसी हालत है टीबे पर नाडी बना दी। जब जेईएन आया तो पूछा पानी कहाँ से आएगा, ये में हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब नाडी खोदी टीबे पर। और ये ऐसे पैसे वेस्टेज हो रहे हैं। नरेगा में जितना पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा। इतना अगर सीधा पैसा खेतों में लगाया जाए, अगर काश्तकार को ये पैसे दिए जाए तो काश्तकार की माल। लगता है हमारे कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। जी चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर कवायद की जा रही है कि किसानों के अच्छे दिन आए, उनकी इनकम बढ़े, और जब हम यहाँ पर समावेशी विकास की बात करते हैं तो क्या किसान अभी जो वर्तमान हालात है उसमें अर्थव्यवस्था से कदम मिलाता नजर आ रहा है? शैलेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि जो भी सरकारें 67 साल से बजट पेश करती आ रही है उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसान सिर्फ जिंदा रहे। किसान इस देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़े, सिर्फ जिंदा रहे, इसलिए बजट बना रहे हैं। अगर किसान को देना ही है, अगर किसान को लोग संपन्न देखना चाहते हैं तो इस किसान के पास में जो कर्ज है, जो उसके ऊपर कर्जा है, वो क्या उसके घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, कार है, क्या मेंटेन कर रहा है वो? फिर उसके ऊपर किस बात का कर्ज है? उसके ऊपर कर्ज है सिर्फ अन्न पैदा करने का, जो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अब अन्न पैदा करने के लिए जितने भी संसाधन है वो सरकार मुहैया करे। जब किसान देश का आम जनता का पेट भरता है तो उसकी जो इनकम है वो इतनी कम क्यों है कि वो दूर से तो भर पेट भोजन करते हैं और वो भूखे मरता है। देश की रक्षा सैनिक करता है, क्या उसके जो संसाधन है, बंदूक, टैंक, तोप, जो भी है, उसका सरकार वो सैनिक उठाता है? नहीं उठाता। क्यों? कि वो उसको रक्षा के लिए दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रामनारायण जी, यहाँ पर सवाल काम आने वाली सभी चीजें वो सरकार किसान को निःशुल्क मुहैया कराए। बिल्कुल सवाल यही उठता है कि आखिर किसानों को मिलने वाली सुविधाएं और सहूलियत वास्तविक में कितनी मिलती हैं और उनके दिन कितने बदलते। एक बार फिर हमारे बीकानेर से कॉलर सोसाइटी में है, लोगों में है, तो आप उनके साथ जोड़िए। आप तो रामनारायण जी, आप क्या मानते हैं शरद जी ने जो बात कही कि किसानों के लिए अच्छा बजट है, क्या राज्य सरकार से आपको? मैं तो किसी
को अच्छा या बुरा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो 67 साल से ही किसानों की हालत देख रहा हूँ। एक पार्टी का गुणगान कर दूं ऐसी मेरी मंशा नहीं है, सारी एक जैसे ही हैं, ठीक है ना जी। आज तक इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जो ये योजना आई, जो ये किसान मेले पे 10 करोड़ खर्च करेंगे, वो 10 करोड़ मैं बताता बताता हूँ आपको, ये जो योजनाएं बनती है 10-10 का समूह बनाते हैं, ये अपने पार्टी के लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचा सकते हैं, किसान का भला नहीं कर सकते। इससे पहले भी इजराइल गया था यहाँ से सरकार की तरफ से किसानों का दल, उनमें एक भी किसान नहीं था, सारे इन नेताओं के रिश्तेदार थे, सारे इनके मिलने वाले थे। वहां से जब वो क्या सीख कर आए, यहाँ के किसानों क्या बताया उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़े बड़े संतरे के पेड़ के नींबू देखे। वो नींबू नहीं थे, वो हाइब्रिड संतरा ही था। तो उनको यही पता नहीं हम क्या देख के आए, यहाँ के किसानों को वो क्या बताएंगे। लेकिन वेस्ट है जो पैसा है सरकार का। लेकिन शरद जी, राज्य सरकार ने कहा कि गांवों को 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस बजट में, तो क्या राजस्थान के गांवों का उत्थान हो पाएगा? जो लोग चाहते हैं या जो किसान चाहते हैं, या वहां उनको रोजगार मिलेगा, क्या होगा आखिरकार? नहीं, उत्थान कैसे होगा, उसका कोई रास्ता बताया उन्होंने? वही आपसे पूछने उत्थान का कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास।